अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आइएगा, मौलाना दिलशाद रज़ा नूरी साहब ने, जो कि मेरे ही गांव के हैं और माशाअल्लाह बहुत अच्छे मुकर्रिर भी हैं और बड़ा अच्छा खिताब भी करते हैं। अल्लाह पाक उम्र में बरकत अता फरमाए। अभी मैं वीडियो देख रहा था यूट्यूब पे, तो उनकी ये वीडियो सामने आ गई कि आपने देखा होगा अभी अभी जो बेंगलुरु के अंदर जो मुनाजरा हुआ है ना, तो वो मुनाजरा, उस मुनाजरे को लेकर के मौलाना दिलशाद रज़ा नूरी साहब ने जो है बड़ा अच्छा रिएक्शन पेश किया है। अब उनकी वो वीडियो मैं आपको जो है सुनवाने के लिए जा रहा हूं। आप देखिएगा कितना अच्छे तरीके से हजरत ने जो है रिएक्शन पेश किया है। आइएगा, वो वीडियो आप सुनिएगा। इस शख्स को तो आप जानते होंगे, लोग इसको कारी अहमद हसन के नाम से जानते हैं, लेकिन मैं कहूंगा इसका नाम कारी अहमद हसन नहीं होना चाहिए। इसका नाम होना चाहिए अहमक मलंग टुइया। ये वो इंसान है जो लोगों के अंदर गुमराहियत को फैलाता है, अलग अलग अकीदे बयान करता है, गलत सलत मसाइल बयान करता है, कुरान पाक लोगों को पढ़कर सुनाता है लेकिन उसका तर्जमा गलत करता है, कुरान की आयतें भी गलत नोट करता है और गलत तरीके से पेश लोगों के सामने करता है। मैं आज हवाले और सबूत के साथ में इसका पूरी तरह से पर्दाफाश करने वाला हूं। वीडियो को जरूर देखिएगा और दूसरों तक जरूर पहुंचाइएगा ताकि लोग इसके चक्कर में आके अपना ईमान, अपना अकीदा बर्बाद ना कर सके। ये तो आप सब जानते हैं कि इसकी इल्मी लियाकत क्या है, लेकिन जहां ये तकरीर करने जाता है वहां ज्यादातर लोगों पर कुफ्र के फतवे लगाता है। आप इसकी वीडियो देखिए। वो मौलवी और जो इसकी तकरीर से राजी हैं वो सारे के सारे बदतरीन काफिर हैं, काफिर हैं, काफिर हैं। लेकिन जब इससे पूछा गया कि तेरा अकीदा क्या है, किस मसलक का मानने वाला है, किस मजहब से तेरा ताल्लुक है, तो इसने अपना मजहब जो है अहले सुन्नत वल जमाअत बताया। इसने कहा कि मेरा अकीदा अहले सुन्नत वल जमाअत वाला अकीदा है। आप देखिए, जब मुफ्ती साहब ने इससे पूछा था कि तेरा ताल्लुक किस जमात से है, तो ये अपना ताल्लुक किस तरह से, किस अंदाज में बताता है। पहले तो कहता है कि 150 यानी कि 150 से ज्यादा मैंने मुनाजरे किए हैं, फिर ये अपना तारुफ पेश करता है। लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि इसका अकीदा क्या है और किस तरह से लोगों में गुमराहियत फैलाता है। तकरीबन 150 मुनाजरे में कर चुका हूं पूरे हिंदुस्तान में, बल्कि इससे ज्यादा हो चुके हैं। और माशाअल्लाह आज बाकायदा फरीक मुखालिफ हमारे सामने है। अभी मुनाजरा तो नहीं होगा क्योंकि अभी तो शराइते मुनाजरा तय होने हैं। तो हजरत ने पूछा है कि आप अपना अकीदा बयान करें कि आप किस जमात से हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अल्लाह तबारक व तआला का बेहद करम है, एहसान है, फजल है कि हम मुसलमान हैं और मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की सुन्नत को मानने वाले और उस पर अमल करने वाले अहले सुन्नत हैं। मुसलमान हैं और अहले सुन्नत हैं, ये हमारा अकीदा है। आपने इसका अकीदा सुन लिया। इसने बेबाक अंदाज में कहा कि मैं अहले सुन्नत वल जमात से ताल्लुक रखता हूं। अल्हम्दुलिल्लाह, किस अंदाज में ये बोल रहा है। लेकिन अब इसका अकीदा वो भी सुन लीजिए जो ये दूसरी जगह पर बयान करता है। क्या कहता है सहाबा इकराम के बारे में, वो आप जरा सुन लीजिएगा। लेकिन जहां तक फजीलत का ताल्लुक है तो फजीलत में हम मौला अली को इनसे अफजल मानते हैं और सिर्फ इनसे ही अफजल नहीं मानते। ये वही अकीदा बयान करता है जो राफजी लोग बयान करते हैं, जो शिया लोग बयान करते हैं। शियाओं का जो मानना है वो इसका भी मानना है। ये तमाम सहाबा इकराम की शान में गुस्ताखियां करता है। कभी कभी नाम तो लेता है लेकिन बशक्ले मजबूरी नाम लेता है, कहीं ऐसा ना हो कि मुकम्मल तौर से मुझे शिया का तमगा दे दिया जाए और टाइटल देकर मुझे जमात से खारिज कर दिया जाए, क्योंकि ये उस लिबास में आया है जिस लिबास में लोग इससे गुमराह हो सकते हैं, इससे जुड़ सकते हैं और इसे आगे ले जा सकते हैं। ये वही लिबास पहनकर आया। अगर ये वो लिबास पहनकर आता जो मुकम्मल तौर से शियाओं का लिबास है तो इसका मुकम्मल तौर से बाइकआउट हो गया होता और इसे मजलिसों से भगा दिया गया होता। लेकिन ये बहुत ज्यादा झूठा है। ये कभी अपने आप को शिया नहीं कहता है, लेकिन इसका अकीदा वही है जो राफजियों का अकीदा है, जो शियाओं का अकीदा है। ये हजरत अमीर माविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शान में तो गुस्ताखियां करता ही है
लेकिन अब ये भी कहता है कि मैं हजरत अली को तमाम सहाबा से अफजल मानता हूं। हालांकि एक हदीस पाक में हजरत सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के जात के बारे में आक़ा दो जहां ने इरशाद फरमाया कि मेरी उम्मत में सबसे अफजल अगर कोई शख्स है तो वो हजरत अबू बकर सिद्दीक की जात है। लेकिन ये मौलाई के नाम से एक फिरका इजाद करता है, ये अपने आप को मौलाई कहता है और लोगों को गुमराह करता है। अब इसका अकीदा और भी आप देख लीजिएगा कि तरावी के बारे में ये क्या कहता है, नमाज तरावी के बारे में ये क्या कहता है। पहले इसका आप कलाम सुन लीजिए क्या कह रहा है। तो अब ये लोग जितने भी तरावी पढ़ने वाले हैं ये पैसे के लालच में पढ़ते हैं, हुजूर की मुखालफत में पढ़ते हैं, हुजूर की दुश्मनी में पढ़ते हैं, हुजूर की जिद में पढ़ते हैं। ये तरावी सवाब समझ के पढ़ते हैं, सवाब की बजाय इन पे उल्टा अजाब होता है। नमाज तरावी के बारे में जब इससे पूछा गया तो ये कहता है कि तमाम जो नमाज तरावी पढ़ने वाले लोग हैं वो हराम काम कर रहे हैं, गुनाहगार हैं, उन पर लानत है। ये मुस्तफ़ा जानी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ वर्जी करते हैं, ये उनको सताते हैं। इस तरह के तरह के इल्जाम ये तमाम उन उम्मत मुस्लिमा पर लगा रहा है जो नमाज तरावी पढ़ते हैं। और नमाज तरावी के कायल तमाम जमात वाले हैं। पूरी दुनिया के अंदर नमाज तरावी पढ़ी जाती है माह रमजानुल मुबारक में, लेकिन ये इस चीज का कायल नहीं है। ये हराम कहता है, मना फरमाता है, बिदअत कहता है, मुस्तफा जाने रहमत के खिलाफ कहता है। तो आप समझ सकते हैं कि इसका ताल्लुक किस फिरके से हो सकता है। और इसका अकीदा यह है कि तमाम फिरके वालों को सच्चा मानता है, सबका कायल है, सबको अच्छा कहता है, सबसे मुसाफे की बात करता है। वीडियो में आप सुन लीजिए। तो हम सबको मुसलमान मानते हैं, तो लिहाजा देवबंदी को बरेलवी से हाथ मिलाना चाहिए, सलाम कलाम करना चाहिए, और बरेलवी को देवबंदी से सलाम कलाम करना चाहिए। ये अपने बयान में दिवाली और होली का नाम लेते हुए भी मुसलमानों के उलमा को टारगेट करता है, उलमा इकराम की शान में गुस्ताखियां करता है। कहता है ये मुल्ला ऐसे होते हैं कि जो गलत सलत फतवे देते हैं, और ये कहता है कि बिल्कुल उसको खाइए, जायज है। यानी कि ये अपने आप को ये दिखाना चाहता है कि मैं तमाम हिंदुस्तान वालों का, देखिए मैं अमन का पैगाम देता हूं, मैं सबसे मिलने की कोशिश करता हूं। हालांकि इसका रूप अलग है, इसकी बात अलग है और इसका अंदाज अलग है। लेकिन ये तमाम उलमा को गालियां देता है, उनको ये आतंकवादी कहता है, दहशतगर्द कहता है। हिंदुस्तान के अंदर जो अमन खराब होता है, इसका ये कौल है कि वो लोग जो हैं वो उलमा हैं, ये मौलवी लोग हैं जिनके बयान से, जिनकी शिद्दत से, जिनकी बयानबाजी से, जिनकी तकरीरों से इंतशार फैलता है। आप सुन लीजिए इसकी तकरीर में ये क्या कह रहा है। मौलवी कट्टरवाद और आतंकवाद की शुरुआत भी यहीं से होती है, और मौलवी अक्सर कट्टरवाद की तालीम देता है, और यही वजह है कि मुल्क के अंदर इंतशार होने का खतरा रहता है। और जो इसके मानने वाले हैं वो भी उलमा को गालियां देते हैं, मौलवियों को बुरा भला कहते हैं, ढोल ताशा गाजा बाजा नाच ये सबको जायज करार देता है। जहां जाता है, जिस गांव में जाता है, वह इंतशार पैदा करके आता है, झगड़े पैदा करके आता है, आपसी फूट डाल के आता है। आप एक स्टेज पर इसका एक मानने वाला जो ओल्ड है काफी, जिसकी अकल जो है वो बिल्कुल जाया हो चुकी है, सटिया चुका है, और माइक पर उलमा को किस तरह से बदकलामी बदजबानी से बात कर रहा है। सुनिए आप। कि तुम ही पहले आलिम हो या जो तुमसे पहले कोई मौलवी ना था जो इन ढोलों को रोकता, तो फिर क्यों ना रोका उन्होंने क्यों नहीं रोका उन मुल्लाओं ने? अगर आज गलत है तो उन्होंने क्यों नहीं रोका? मुझे जवाब दीजिए आप। इन ढोल बनाने वालों को, ढोल बजाने वालों को, मुहर्रम बनाने वालों को, उन आलिमों ने, भूतिकों ने क्यों नहीं रोका? सुना आपने, इसका ये मानने वाला है, इसी ने इसको बुलाया भी होगा। और इस तरह से एक तालिब इल्म उसको खड़ा करके मुनाजरा ये नाम देता है और उससे बहस कर रहा है, और एक वो तालिब इल्म है और फिर ये अपने आप को कहता है कि मैं मुनाजरा जीत गया। इसका चैनल आप देखेंगे उसमें ज्यादातर ये लिखता है कि मैं मुनाजरा जीत गया, मैंने उनको हरा दिया, मैंने बरेलवी को हरा दिया, मैंने फला को हरा दिया। ये खुद ब खुद वीडियो बनाता है, अपलोड करता है, खुद टाइटल देता है, लेकिन ये वहां पर हारता हुआ नजर आता है। लेकिन कहते हैं कि बेशरम आदमी जिसे शर्म ना हो उसे उसके दरवाजे तक रोंदो या कहीं पर किसी मैदान से भगाओ, वो कमरे में जाकर फिर वही बात किया करता है। बहरहाल अभी मैं आपको और आगे बताऊंगा इसकी इल्मी लियाकत क्या है और ये कितना पढ़ा लिखा है। ये कुरान को सामने रखकर लोगों को गुमराह करता है, कहता है कि ये कुरान है, इसमें है। पहले आप ये आयत करीमा सुनिएगा और आप जरा बताइएगा कि आपने आयत करीमा इस तरह जो ये पढ़ रहा है या इसका तर्जमा आपने पढ़ा है कहीं पर, ये जो पढ़ता है। आप सुनिए कैसे कुरान पढ़ता है। कुरान में लिखा हुआ है, ये सामने रखा, मैं दिखा दूंगा। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा नादैतुम इलस्सलाति इत्तखज़ूहा, कि जो नबी से मिलेगा वो 1 दीनार
खर्च करेगा। इसने एक टुकड़ा अलग से लिया आयत का और एक बीच से कहीं से ले लिया। एक टुकड़ा इसने सूरह मुजादला का ले लिया और बीच में सूरह माइदा की आयत करीमा को इसने मिला दिया। मतलब ये कुरान की आयत करीमा को ये गलत पेश कर रहा है। कुरान पाक में जहां इसने हजरत अली का जिक्र यहां पर किया, लोगों को समझाते हुए बताते हुए इसने कहा कि यहां हजरत अली का जिक्र है, तो देखिए सूरह मुजादला के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा नाजैतुमुर रसूल फक़द्दिमू बैना यदै नजवाकुम सदका। मतलब यह है कि वहां सदके का जिक्र किया था। जब बड़ी तादाद लोगों की आका करीम की बारगाह में आने लगे, बड़े बड़े रईस अमीर, तो उस वक्त उनको हुक्म दिया गया कि आप जब हुजूर से बात करने के लिए आए तो सदका दे दिया करें। इससे यह होगा कि गरीबों का फायदा हो जाएगा और आपके लिए यह बेहतर होगा, आपको सवाब इसमें मिलेगा। अब यहां गलत तलब ये तफसीर भी बयान करता है और आयत करीमा भी गलत नोट करता है। इसी तरह बहुत से और मकाम पर ये लोगों को कुरान दिखाता है। अब एक आम इंसान, भोला भाला इंसान जिसको कुछ पता नहीं होता है, वो देखता है कि कुरान की बात कर रहा है, कुरान सामने रख के बात कर रहा है, तो वो फिर इसके बहकावे में आता है, वो इसका फॉलोवर हो जाता है। तो ये समझ लीजिए ये धोखा है। कुरान हाथ में रख के लोगों को जो समझा रहा है, ये बहुत बड़ा धोखा लोगों को देता है। गुमराहियत की बातें आपको मैंने इसकी सुनवाई दी है और आगे इसका क्या अकीदा है वो भी आप सुन लीजिएगा। अब इसका एक दावा होता है कि मुझसे कोई मुनाजरा नहीं जीत सकता है, मैंने 150 मुनाजरे किए हैं, मैंने फला को हरा दिया, फला को हरा दिया। लेकिन कहते हैं जब ऊंट अकेला चलता है और तन्हा चलता है तो वो सोचता है कि मुझसे ऊंचा कोई नहीं, लेकिन जब वो पहाड़ के सामने जाता है तो लगता है कि हाँ मुझसे भी कोई ऊंचा है। इसीलिए एक कहावत है कि अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे। अब इसने एक मुनाजरे को कबूल किया, शरायत मुनाजरा तय होने थे बेंगलोर की सरजमीन पर, वहां ये चला जाता है, सोचता है कि मैं जिस तरह से डींगे मारता हूं वहां पर भी मैं डींगे मारूंगा, क्योंकि चर्ब जबान है, बोलता बड़ी तेज है और बदतमीजी से बोलता है, बदकलामी है, क्योंकि काबिलियत, सलाहियत, इल्मी लियाकत इसके पास है ही नहीं। कोसों दूर है इल्मी लियाकत से, कोसों दूर है, कई सौ किलोमीटर दूर है, आसपास भी नहीं भटकता है। इसका हाल वो वाला है कि एक इंसान नमाज पढ़ता था हिलकर। अब लोगों ने कहा कि तू नमाज हिलकर क्यों पढ़ता है? तो उसने कहा नहीं, मैं पढ़ा लिखा हूं, मैं किताब पढ़ के आया हूं, मैं बुखारी पढ़ के आया हूं, मैं तिरमिजी पढ़ के आया हूं, मैं मुस्लिम शरीफ पढ़ के आया हूं, मैंने उसमें पढ़ा है हमारे आका जो है वो नमाज पढ़ते थे तो हिल के पढ़ते थे। तमाम लोग बड़े परेशान थे उससे। कहा कि तू कैसा बेवकूफ आदमी है, तूने कौन सी किताब में पढ़ लिया? कहा मैं पढ़ के आया हूं कि उसमें लिखा है कि हमारे आका नमाज पढ़ते थे तो हिल के पढ़ते थे। अब लोग जो है उलमा की बारगाह में जाते हैं, अब वहां पर इसको तलब कर लिया और उससे कहा इंसान से कि तू हिलकर नमाज क्यों पढ़ता है? नमाज में तो हिलता रहता है। उसने कहा मैंने तो किताब में पढ़ा है, बुखारी में पढ़ा है, मुस्लिम में पढ़ा है। तो मौलवी साहब ने फरमाया कि तू हमें वो किताब दिखा जिस किताब में तू पढ़ के आया। जब उस इंसान ने सामने लाकर किताब रख दी, कहा कि मौलाना साहब ये देखिए, इसमें लिखा कि हुजूर आक़े दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब नमाज पढ़ते थे तो हिल के पढ़ते थे। तो मौलवी साहब ने उसके कान पर एक लगाया और धुआं निकाल दिया और कहा कि बेवकूफ इंसान, ये हिलके नहीं है, ये हल्के है। कि हुजूर जब नमाज पढ़ते थे तो हल्के अंदाज में पढ़ते थे, आहिस्ता से रुकू में जाते थे, यानी कि ठहर ठहर के आके दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ते थे वो हुक्म उम्मत को भी दिया है, तो वो हल्के अंदाज को पढ़ के आया हिल के। वैसे ही इसका भी हाल है, ये अलग तरीके से उर्दू पढ़ के आता है, इसको पढ़ना आता नहीं है, इसको समझना आता नहीं है। जैसे कि कोई से जनाब और एक बड़े मौलाना साहब मुल्ला हसन पढ़ रहे थे, किताब का नाम है, तो उन्होंने जाकर ये बस्ती में कह दिया कि देखिए मिला हुस्न पढ़ रहे हैं मौलाना साहब, तो इनको पढ़नी चाहिए हदीसों की किताबें, और ये नावील पढ़ रहे हैं, ये तो किससे कहानियां पढ़ रहे हैं। जब आए लोग और उनसे कहा हजरत क्या पढ़ रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि ये मिला हुस्न नहीं है, ये मुल्ला हसन है। तो ये जो अहमक मलक टुनिया है ये भी उसी में का पढ़ा लिखा है कि ये किताबों में जो पढ़ के आता है इसकी समझ में आता नहीं, उर्दू खराब है, इसको पता नहीं कहां जबर है कहां जेर है। आपने मुनाजरे के दौरान देखा होगा, मैं आपको वो वीडियो दिखाऊंगा जिसमें ये पूछ रहा है कि अली पर जबर है या जेर है। तो बहरहाल जिस तरह ये एंट्री करता है आप देख लीजिए किस तरह से ये वहां एंट्री करता होटल के अंदर, ये बेंगलोर का है, और इस तरह से कुब्बा जुब्बा टोपी लगा के आया है जैसे आज इसकी बारात जानी हो और ये दूल्हा बन के आया हो, यानी कि दूल्हे की शक्ल सूरत इख्तियार करके आया
और शेरवानी वगैरह, और सोच रहा था हम तो बस जीत कर ही जाएंगे और हमारा तो मुकाबला कोई कर नहीं सकता है। बड़े करो फर्क के साथ पे कुर्सी पर ये विराजमान हो जाता है, चेहरे पे बड़ी मुस्कान लगती है और इस अंदाज में आकर टेबल पर बैठता है, जिसे घमंड और अकड़ कहते हैं, वो इसके अंदर बैठते ही दिखाई दे जाती है। कहते हैं ना, आदमी की बात से उसकी जात का पता चलता है। इसने वहां बेंगलोर के अंदर मुफ्ती अख्तर साहब अलीमी जो थे, उनके सामने बैठते ही अपनी औकात को इसने जाहिर कर दिया। उसके बाद मुनाजरे का सिलसिला शुरू होता है, क्योंकि देखिए जामिया बिलाल का जो स्टाफ है उनका कहना यह है कि 2 साल से ये लोग मुसलसल हमारे पीछे पड़े हुए थे, मुनाजरा करिएगा। हजरत अमीर माविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की जात को लेकर ये गलत सलत बयानबाजी, गालियाबाजी करते हैं और लोगों के अंदर गुमराहियत फैलाते हैं। ये वही लोग हैं जो ताशा, ढोल, बाजा, तमाम चीजों, ठेला मेला, इन तमाम चीजों के ये कायल हैं, ये मानते हैं ये सब चीजें जायज है। हालांकि इसको उलमाए अहले सुन्नत ने मना फरमाया और ढोल बजाने को जिस तरह से बजाया जाता है आज मुरवजा तौर पर, तो उसको हराम करार दिया है। अब मुनाजरे का आगाज होता है। जब इससे पूछा जाता है तेरा ताल्लुक किस जमात से, तो इसने कहा कि मेरा ताल्लुक जो है वो अहले सुन्नत वल जमात से। उसके बाद मुफ्ती अख्तर अलीमी साहब जो आए थे मुतकल्लिम की हैसियत से, उन्होंने फिर सवाल किया कि आपकी तालीमी लियाकत क्या है, कहां तक आपका तालीम से ताल्लुक रहा है और होना भी चाहिए। जो सामने बैठा है वो किस कैटेगरी का है, आलिम है या नहीं है, वरना वो हिलके और हल्के वाला मामला हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। तो अब इसने अपनी तालीमी लियाकत बताने में 1 से 2 घंटा खा गया, बता नहीं पा रहा था। पहले तो ये बहस करता है कि सनद जरूरी है, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बारे में बयान करता है, हजरत मूसा का ये बयान करता है कि कुरान में उनके मुनाजरे का जिक्र, उनके मुनाजरे का जिक्र। हालांकि हजरत मूसा ने दावत दी फिरौन को, उसे ये कहता है कि ये मुनाजरा किया। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने हक की दावत दी नमरूद को, उसको ये कहता है ये उन्होंने मुनाजरा किया। तो जो हक की दावत दी अंबिया इकराम ने, उसको ये कहता था ये मुनाजरा हो गया है। तो मुफ्ती अख्तर अलीमी साहब ने वहां पकड़ लिया। वीडियो में आप देखिए किस तरह से इसकी पकड़ की है। और अगर आप मुबाहला और मुनाजरा को एक समझते हैं तो यह आपकी समझ तो हो सकती है, मगर उलमा की समझ नहीं हो सकती। मुनाजरा अलग चीज है और मुबाहला अलग चीज है, दोनों को एक नहीं किया जा सकता है। ये कुरान और हदीस की रोशनी में पूरी दुनिया के मुसलमानों पर वाज़ेह है कि रसूल पाक ने ईसाइयों से मुनाजरा नहीं किया था, मुबाहला किया था, और आपने उसे मुनाजरा कह दिया। फिर मैं शफी साहब आपसे कहूंगा कि ये किताब इनके सामने रख दें, ये पढ़ करके सबको इसका मतलब बता दें कि आखिर जो मैंने बात कही है अपनी तरफ से कही है या कि उसूल की रोशनी में मैंने अर्ज किया है। मैं अपनी तरफ से कुछ कहने के लिए नहीं आया। ना आप मेरे मुखालिफ हैं, ना आप मेरे दुश्मन हैं, ना आप मेरे भाई हैं। दुनियावी एतबार से आप सब लोग यहां के रहने वाले हैं, मुझे बुलाया गया है। बशर्ते ईमान हम सब एक हैं। इसी नुक्ते ईमान पर हम गुफ्तगू करने के लिए आए हुए हैं। जाती एनात मुनाजरा की राह में रुकावट है। आपने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु तस्लीम, हजरत मूसा अलैहिस्सलातु तस्लीम, खुद रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में जो कह दिया, कुरान में तो इसका सबूत नहीं है। कुरान करीम में सुम्मा नब्तहिल का कलमा है। मैंने अर्ज किया था कि दोनों तरफ के लोगों का इल्मी एतबार से हम पल्ला होना जरूरी है। ये बात मैं इनके जरिए इसलिए अब तक पहुंचाना चाहता हूं। तो सनद के बारे में जब पूछा गया तो ये 1.5 से 2 घंटा 3 घंटा इसी तरह से ये सनद जरूरी नहीं है, कुरान से आप साबित करें, हदीस से आप साबित करें। हालांकि मुफ्ती साहब ने कुरान से भी साबित किया। कुरान पाक में अल्लाह ने फरमाया इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा। ये साबित करना ही तो हुआ कि उलमा ही की तो जमात है जो अल्लाह से डरने वाले हैं। तो अब ये हजरत ने हवाले दिए मुफ्ती अख्तर साहब अलीमी साहब ने, और ये भी फरमाया कि जाहिल से आप खिताब ना करें, बात ना करें और उसको कहो तुझ पर सलामती है, तू निकल ले यहां से। तो कुरान से उन्होंने दलीलें दी, लेकिन ये मानने को तैयार नहीं हो रहा था। लेकिन फिर इससे कहा कि अरबी इबारत तू पढ़ के बता दे, अगर तू मौलवी है। पहले तो सनद नहीं दिखा रहा था, और जब इसने अपनी सनद दिखाई तो किस अंदाज में दिखाई, वीडियो में आप देखिए। और ये मेरे पास 2 सनदें हैं। कितनी सनदें भैया, जरा इधर फैक्स करो। कितनी सनदें हैं? 2 सनदें हैं। हाँ, 1 मिनट, अभी बात पूरी होने दो, बात मैं खुद दिखाऊंगा।
ये जो सनद है ये सरकारी यूनिवर्सिटी की है, नई दिल्ली से, सरकारी यूनिवर्सिटी की नई दिल्ली से है ये। मुझे जब मैं सरकारी सनद का मुतहम्मिल हूं तो मुझे अब फरीक मुखालिफ से सरकारी यूनिवर्सिटी की ही सनद चाहिए, ना कि प्राइवेट किसी मदरसे की। दूसरी बात यह है कि ये जहां से मैंने हिफ्ज किया है, अल्हम्दुलिल्लाह मैं हाफिज हूं, यह उस मदरसे की सनद है अहले सुन्नत की। मेरे पास दो सनदें हैं, एक हिफ्ज की है और दूसरी ये आलिम की है सरकारी यूनिवर्सिटी से। तो मुझे फरीक मुखालिफ से सरकारी स्कूल की, सरकारी मदरसे की सनद चाहिए। लो भैया दिखा दो इन्हें, मेरा वक्त खत्म हो गया। हो गया सही है। अच्छा कौन से तशरीफ रखा आपने जो सनद दिखाई है ये आलिम की सनद नहीं है। कहीं आपने दो चार किताबें उर्दू की पढ़ ली होंगी और ये डिप्लोमा है जो आपने ले लिया, इसका मतलब आपके पास आलिम की सनद नहीं है। और मुनाजरा के लिए दोनों का बराबर होना जरूरी है। आपको मैं इबारत पढ़ के सुना देता हूं, कसम खा के कहता हूं कारी साहब, आप ये इबारत अरबी की नहीं पढ़ सकते हैं, खुदा की कसम नहीं पढ़ सकते हैं। अगर पढ़ सकते हैं तो इबारत यह है, आप इसको पढ़ करके इसका तर्जमा बताइए, और नहीं तो फिर मैं अभी उसका मतलब बताता हूं। आपने जो सनद पेश की है ये उर्दू पढ़ने वालों की जो डिप्लोमा करते लोग घर पे बैठ करके, ये आलिम की सनद नहीं है। आप लोग नहीं बोले तो बैठे रहेंगे। ये किताब उनको दे दीजिए, अगर वो पढ़ करके इसका मतलब बता देते हैं तो फिर मैं ये तीसरी बार उनके सामने पढ़ रहा हूं। तुम बैठो, बैठो, आप लोग देखिए हालात और समझिए। अब मैं, अगर हम चूंकि अहले सुन्नत व जमात से हैं, हम अपने अकाबिर को काबिल एतबार मानते हैं, उन पर हमारा एतमाद और भरोसा है। और याद रखिए ये कोई ऐसे आलिम नहीं है। तो इसने 2 डिग्रियां दिखाई, 2 डिग्रियां, एक थी उसमें हिफ्ज की डिग्री और एक डिग्री है डिप्लोमा, जिसे अरबी डिप्लोमा कहते हैं। 200 रुपए की फीस से हमने बड़े बच्चों को कराए हैं, 200 रुपए लेते थे उस वक्त, और बहुत बच्चे वो अरबी डिप्लोमा, उर्दू डिप्लोमा वो करके चले गए। बहरहाल वो कोई इतना अहमियत नहीं रखता है, आप भी ले सकते हैं। और इसने जब दिखाया तो कहा कि मुझे भी उनसे ऐसे ही सरकारी यूनिवर्सिटी की मार्कशीट चाहिए, हजरत से खिताब करते हुए कह रहा था। बहरहाल ये इसकी जिहालत थी, और कहते हैं कि जब अल्लाह दीन लेता है तो अकल भी छीन लेता है। अब इसको ये एहसास हुआ कि आज कहां फंस गया। इसका चेहरा बता रहा है, देखिए कि सोच में था कि कहां फंस गया है। वो कहते हैं ना कि शादी से पहले दूल्हा बड़ा खुश होता है और शादी के बाद फिर कहता है किस घोटाले में फंस गया। वैसे ही आया तो ये भी दूल्हा बन के था, लेकिन जब जवाब और सवालों का सिलसिला शुरू हुआ और मुफ्ती साहब ने और मुफ्ती शहजाद आलम साहब ने जब सवाल किए और उन्होंने अपनी इल्मी लियाकत दिखाई, क्योंकि जो आलिम होता है उसकी गुफ्तगू से पता चल जाता है। कहते हैं ये जबान जो ताला है ये खुलती है तो पता चलता है अंदर कितना माल है। इसकी गुफ्तगू से पता चल रहा था कि ये जिहालत की दुकान लेकर आया है और ये खुद अजहल है, यानी कि जाहिलों का ये खुद सरदार है। अब ये देखिए मुफ्ती साहब ने इसको वहीं पर जो है इसकी गुत्थी खोल दी और तमाम पोल खोल के रख दी। अब 2 डिग्रियां दिखाई, डिप्लोमा और वो। उसके बाद ये कहता कि मुझे भी इनसे वही चाहिए। मुफ्ती साहब ने भी अपनी सनद दिखाई और कहा कि कितने उलामा मुझसे पढ़ के गए और ये बात हकीकत पर मबनी है, ये झूठ नहीं है। बहरहाल ये मुकाबले के लायक नहीं था, हजरत के सामने इसको बिठाना ही नहीं चाहिए था, इसको आना भी नहीं चाहिए था। लेकिन जिस तरह से इसने जगह जगह गांव में जाके छोटे छोटे बच्चों से सवाल करके इसने वीडियो बनाई और उनको जवाब देता रहा। अब वो तालिब इल्म जो बहार शरीयत नहीं पढ़ पाया मुकम्मल तौर से, जिसे कुछ सही तरह से उर्दू पढ़ना नहीं आती, वो बस क्वेश्चन करता था और उसको ये जवाब देता था। लेकिन आज जो है वो इसके बाप इसके सामने बैठे हुए थे और इसे पता भी चल गया। अब ये दाएं बाएं झांक रहा, सोच भी रहा कि पता नहीं आज किस घोटाले में फंस गया हो। अब इससे कहा कि अरबी का टुकड़ा आप पढ़ दीजिए। मुफ्ती साहब ने कई मरतबा पहले तो किताब भेजी लेकिन नहीं पढ़ पाया। उसके बाद इसने जो पढ़ा
उसमें भी ये गलती कर बैठता है, और पास में एक मिसबाही साहब बैठे हैं, ये मौलवी भी अडगुनिया मौलवी लग रहे हैं मुझे, है ना, और ये भी जो है नाक में बोल रहे थे, समझ में नहीं आ रहा क्या कह रहे हैं, क्योंकि पसीने इनके भी छूट रहे थे। और ये लोग ऐसे हैं जो गुमराहियत को बढ़ावा देते हैं। अब देखें इनकी बेशर्मी, कहते हैं बेशरम तो बेशरम होता है। वहां से मुंह की खाने के बाद मुनाजरा, जो शराइत मुनाजरा थे, उसी में हार जाते हैं, बुरी तरह से हारते हैं। मुनाजरे का तो नंबर भी नहीं आया, और ये मुझे लग रहा सोचेंगे भी नहीं, अब आने की सोचेंगे भी नहीं। वीडियो पर बैठकर ये अपनी बकवास तो जरूर करेंगे, लेकिन आएंगे नहीं, क्योंकि इन्हें पता चल गया कि पहाड़ कितना ऊंचा होता है और ऊंट कितना सा होता है। तो वहां से आते ही इनके साथ में कोई दौलत खान नाम का एक आदमी है, पहले की वीडियो में आप देखें इसके लंबे लंबे बाल हैं, इतने बड़े बड़े बाल इसने रखे हैं, कोई बाबा ही लग रहा है, लेकिन इसमें कटे हुए हैं। इसमें ये आके कहते हैं कि हमने मुनाजरा, जो शराइत मुनाजरा था, अल्हम्दुलिल्लाह हमें कामयाबी मिली, वो फरार हो गए। जबकि वो मुकम्मल तरीके से सारी गुफ्तगू रिकॉर्ड है, उसमें सब लोगों ने देख लिया कि कौन भागा, कौन बोला, कौन नहीं बोला। ये 5 घंटे की गुफ्तगू में मुझे ऐसा लगता कि 5 मिनट सही से नहीं बोला है, 5 मिनट सही से नहीं बोला। वहां से ये भाग गया, पहले है तो 1 घंटा लेट आए ये लोग, और उसके बाद वहां से फिर ये भागते हुए नजर आए, और वीडियो में आकर वही बकवास शुरू कर दी कि हमें अल्हम्दुलिल्लाह कामयाबी मिल गई, ये मिल गया। लेकिन कहते हैं कि हकीकत छुप नहीं सकती बनावट के उसूलों से, खुशबू आ नहीं सकती कागज के फूलों से। अब ये जो गुफ्तगू हुई कमरे में हुई, लेकिन कैमरे के सामने हुई, होटल के अंदर हुई है, लेकिन कैमरे पर हुई है। वो दूध का दूध पानी का पानी, वो वीडियो करती है। लेकिन मैं इस नतीजे पे पहुंचा हूं, ये जो गुमराहियत फैला रहा है आज के इस दौर में, क्योंकि आज के दौर में देखिए गुमराहियत फैलाना बड़ा आसान सा हो गया है। आज इंटरनेट सोशल मीडिया का दौर है, आदमी जो है अपनी वीडियो बनाता है, लोगों तक पहुंचाता है। तो आज के दौर में कुछ ऐसे लोग हैं जो तबीयत के मुताबिक अमल करना चाहते हैं, जैसे कि ढोल बजाना है, नाचना है, गाना है, धूम धड़ाका करना है, उसमें उनको मजा आता है। तो ऐसे ही लोग इसको फॉलो करते हैं और इसके जिंदाबाद के नारे लगाते हैं। हालांकि उनको नाखून लेने चाहिए होश के, कि ऐसा आदमी जो खुद भी जहन्नम की तरफ जा रहा है और दूसरों को भी लेकर जाएगा, जिसकी पोल खुल गई, जो आलिम नहीं है, जिसके पास कोई सनद नहीं है, जो बाज़ाब्ता तौर से इल्म दीन नहीं सीखा है, बच्चन किताबें उर्दू की ये पढ़ लेता है। तो मैं ये कहता हूं कि उर्दू की किताबें पढ़ के आदमी इतना बड़ा काबिल हो जाएगा कि वो लोगों के अकीदे बयान करे। वो कहते हैं कि गधे पे किताबें लादने से गधा मौलवी नहीं होता है, वो गधा का गधा रहता है। ये भी किताबें लाद तो लेता, लेकिन ये गधे का गधा है। इसलिए बेंगलोर के लोग हों या और जगह के लोग हों, जहां जहां इसके मानने वाले हैं, उन्हें अब समझना चाहिए कि इसकी पोल खुल गई। इस पर 2 डिग्रियां हैं। 1 डिग्री तो वो है जो 200 रुपए में आप एग्जाम देकर बैठ सकते हो और आपको वो मिल जाएगी, और 1 डिग्री वो है जो हिफ्ज की है। अब अगर इससे कुरान सुना जाए तो मेरा ये चैलेंज है, ये कुरान नहीं सुना पाएगा। अगर इसके अंदर दम है तो ये कुरान सुनाए, क्योंकि ये कायल नहीं है। इसलिए इसने कहा तरावी पढ़ना हराम है, ये मना करता है, ये तरावी का इनकार करता है। तो ये हाफिज भी नहीं है, तो वो फर्जी डिग्रियां लेकर बैठा है। तो ये कुछ भी नहीं है, और जो कुछ भी नहीं है वो दीन के अंदर आके अपनी राय पेश करे तो वाकई वो गुमराह है और लोगों को गुमराह करने वाला है। इसलिए जो भी इसके मानने वाले हैं उनको चाहिए कि ऐसे अहमक आदमी से पीछा छुड़ाएं और तौबा करें जो इसने गलत सलत अकीदे बयान किए हैं। और इसका नाम जो कारी अहमद हसन लोग कहते हैं, तो ये अहमक मलंग तुइया है। इस दुनिया से जरूर बचा जाए, वरना ये सबको डुबो देगा, है ना। कहते हैं हम तो डूबे सनम, तुम्हें भी लेके डूबेंगे। तो ये उसी में का है। तो इसकी पोल खुल गई। इसका मामला जो भी है वो तमाम लोगों के सामने है। इल्मी लियाकत इसके पास है नहीं, इल्म इसके पास है नहीं, सिर्फ बकवास करने के अलावा वीडियो बनाता है और यूट्यूब पर और फेसबुक पर छोड़ देता है। कुछ लोग देखते हैं, कुछ ऐसे हैं जिनकी तबीयत के मुताबिक इसकी बातें होती हैं, वो इसके जिंदाबाद के नारे लगाते हैं। बहरहाल आप क्या कहेंगे? मैंने जो भी बात पेश की है वो पूरी दलील के साथ में, इसके जो कौल है वो आप लोगों को सुनाएं तो आप खुद समझ सकते हैं और अपनी अकल का इस्तेमाल करके खुद फैसला कर सकते हैं। अल्लाह तमाम मुसलमानों को सही समझ अता फरमाए। वीडियो को ज्यादा शेयर